नमस्कार दोस्तों, जीडीएस ट्रेडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, जो कि हमारे डेली लाइफ में बहुत काम आता है। किसी भी कस्टमर को अगर हम ऐसे बताएंगे जो ब्याज है कैसे कैलकुलेट करना है, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन या फिर राशि हम बोलेंगे, ठीक है। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर, और टी मतलब टाइम, कितने समय के लिए किस राशि को किसी को उधार दिए है, या फिर तो टाइम का मतलब समय होगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम साधारण ब्याज को निकाल सकते हैं, या फिर कभी मूलधन या फिर राशि निकालने के लिए कहा है तो इसी फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रिक है, उसके लिए आपको परसेंटेज आना बहुत अनिवार्य है। उसके बिना आप जो उस ट्रिक से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले को मैं मिटाकर यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि किसी राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का ब्याज 90 रुपए है, तो वह राशि कितनी होगी। हमें राशि निकालनी है यानी पी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एसआई बताया है, साधारण ब्याज जो है 90% बताया है, बराबर पी जो है हमें निकालना है, आर कितना है 6%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और टाइम कितने साल के लिए 3 साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100। अगर P को हम निकालेंगे तो ये P यहाँ पे नीचे जाएगा, 90 यहाँ पे जाएगा, 1/P बराबर 6, और 6 गुना 3 कितने हो जाएंगे 18। डायरेक्ट हम यहाँ पे 18 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 90 गुना 100। तो यहाँ पे देखिए दोनों ओर से 9 से हम भाग दे सकते हैं। 9 दूना 18, 9 एकम 9, 10। फिर से हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना बचा है 1/5 गुना 100 यानी 1/100। तो डायरेक्ट हम क्या P बराबर कितना आ सकता है, आएगा 1/P बराबर 1/500। तो P बराबर 500। इस तरह से हम प्रिंसिपल अमाउंट को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्रतिशत अच्छा है तो आप किस तरह से सोचेंगे, 90% जो 90 जो है साधारण ब्याज वो 3 साल का है, ठीक है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा 30। अब जो 30 है वो कितने प्रतिशत है 6% है, बराबर। अगर 30 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1% हमें निकल के आ जाएगा, और 100 से गुना करेंगे तो 100%, यानी जो मूल कीमत है मूलधन है वो निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6 पंजे 30 गुना 100, डायरेक्ट 500, ठीक है। इस तरह की जो है ट्रिक है जो
आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक शर्त है कि आपको परसेंटेज आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि 1 रुपये पर 1 माह का ब्याज 1 पैसे हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब 1 रुपया मतलब कितना? 100 पैसे। 100 पैसे का 1 पैसा दर महीने के लिए ब्याज है, तो हर महीने 1 पैसा यानी 1 वर्ष के लिए 12 पैसे, तो 100 के 12 यानी डायरेक्ट 12% हम लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए। यदि कोई धनराशि 20 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वह धनराशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? अब ये भी देखिए कितना आसान सवाल है। अब समझो मूलधन 100 है, तो 20 वर्ष में जो ब्याज है वही 100 हो रहा है, फिर अगले वर्ष में फिर से 100 हो जाएगा, तो ये कितने 3 गुना हुआ कि नहीं? यहाँ पे 20 वर्ष लग गए प्लस यहाँ पे 20 वर्ष, तो टोटल कितना 40 वर्ष जो है 3 गुना रकम होने के लिए लगेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 500 का 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 40 हो, 500 का 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 40 हो, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? ठीक है, अभी रेट निकालना है, उस फार्मूले को हम फॉलो नहीं करेंगे अभी। जो लड़के या फिर जो कैंडिडेट प्रतिशत यानी परसेंटेज को अच्छे से नहीं जानते वो उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम परसेंटेज की ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अब देखिए 4 वर्ष का साधारण ब्याज 40 है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा? 40/4 बराबर 10। ठीक है, अब ये 10 जो है 500 में से 10 कितने प्रतिशत हो जाएंगे? गुना 100 कर दीजिएगा, 0 0 कट गया, 5 गुना 10 यानी 2%। 2% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। कितने समय में 2000 की राशि 4% वार्षिक दर से 2240 हो जाएगी? अब देखिए 2000 से 2240 हो रही है, मतलब 2240 रुपए जो है साधारण ब्याज हो गया। ऐसा जो है साधारण ब्याज 240 रुपए हो गया। अब कितने वर्ष में हुआ ये तो हमें पता नहीं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, तो हम इसको 2000 का 240 है वो कितने प्रतिशत है वो हम पहले निकालेंगे। 0 0 कट गया, यहाँ पे देखिए दोनों ओर से हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 दूना 20 और यहाँ पे आ जाएगा 24, और फिर से हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ पे जो है 12% है वो 12% 240 साधारण ब्याज के बराबर है। अब जो 12% है वो कितने साल में 12% रकम हो जाएगी? 4% प्रति वर्ष के हिसाब से अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 4 तिया 12, तो 3 साल जो है 2000 के 2240 रुपए होने को 3 साल लगेंगे, जो जिसका ब्याज दर 4% है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर देख सकते हैं।
थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा। यदि किसी राशि का साधारण ब्याज राशि के 25/64 गुना हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, जबकि वर्षों की संख्या और ब्याज की प्रतिशत दर के बराबर है। यानी टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सेम है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं R = T, ठीक है। और हमें निकालने का है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। और यहाँ पे हमें मूल राशि भी बताई नहीं गई है, लेकिन एक कंडीशन बताया है कि जो सिंपल ब्याज है वो क्या है, राशि के 25/64 गुना है। तो SI क्या बताया है, अब देखिए राशि को x मान लीजिए, x के 25/64 गुना, ठीक है। तो इसे हम डायरेक्ट गुना कर सकते हैं, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 25x/64। अब दूसरी कंडीशन बताई है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम एक जैसा है। अगर हम उस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां पे तो SI A भी है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं x p, हमने मूल राशि को क्या डिनोट किया है x से, x गुना r। तो r क्या है, r बराबर t है, तो यहाँ पे हम t इंटू टी ऐसा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 100। और हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी टी को हम निकालेंगे। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो x जो है यहाँ जाएगा या फिर 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो t इंटू टी = 25x डिवाइडेड बाय गुना 100 डिवाइडेड बाय 64x, ठीक है। अब ये x निकल गया और ये जो है t² बन गया। तो 25 गुना 100 डिवाइडेड बाय 64, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 डिवाइडेड बाय 64, ये हुआ t² के बराबर। अगर हम t निकालेंगे, t बराबर 2500 डिवाइडेड बाय 64, और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको अंडर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, जो कि 50 का जो अंडर रूट है वो 2500 है, और इसका 64 जो है 8 का स्क्वायर रूट है। तो इसको हम 50/8 ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 48, कितना बचा है 2, तो इसको 2/8 या फिर 1/4, 1/4% जो है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आप
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि किसी प्रतिवर्ष दर से 3 वर्ष में बढ़कर 1150 तथा 5 वर्ष में 1250 हो जाती है तो उस राशि पर प्रतिवर्ष दर क्या है? अब 3 वर्ष में 1150, ठीक है, और 5 वर्ष में 1250 कितनी हो जाती है? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। यानी जो हमें डिफरेंस, इसका डिफरेंस जो निकल के आएगा वो 2 साल का ब्याज दर होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1150 12 में से 1150 तो 100 रुपए जो है 2 साल का ब्याज दर रहेगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है। एक साल का ब्याज दर निकालेंगे तो 50 रुपए जो है 1 साल का ब्याज दर रहेगा। अब 3 वर्ष का 1150 राशि हो रही है तो जो मूलधन क्या होगा? 1150। अब 3 साल का यहाँ पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? 150 रुपए, यानी मूलधन जो है वो 1000 रुपए रहेगा। तो 1000 के 50 गुना 100 कर देंगे तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकल कर आएगा। 0 0 कट गया, 10 पंजे 50, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। किसी राशि का 6% की दर से 4.5 वर्ष का साधारण ब्याज 81 हो तो वह राशि कितनी होगी? ठीक है, 4.5 वर्ष का 6% दर से 81 रुपए। ठीक है, अब ये 4.5 का जो ब्याज है, 4.5 वर्ष का ब्याज 81 रुपए है, तो अगर 4.5 से 81 को डिवाइड करेंगे तो हमें 1 वर्ष का साधारण ब्याज मिलेगा। अब 4.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 चौका 8 और 1 9, 9/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 जाएगा यहाँ ऊपर गुना 2। अब 9 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 9 9 81, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9 गुना 2 18। 18 जो है वो 1 साल का ब्याज है, जो कि कितने प्रतिशत है? 6% है। अब 6% को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1% निकल के आएगा, और हमें 100 गुना 100 करेंगे तो 100% निकल के आएगा, यानी कि जो मूल राशि है वो हमें निकल के आएगी। अब 6 तिया 18, 3 गुना 100 कितना आ जाएगा? 300 रुपए जो है वो मूलधन होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 1850 का 3% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष का कितना होगा? ठीक है, 1850 का, तो यहाँ पे P कितना है? 1850, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3, और यहाँ पर
5 वर्ष के लिए हमें ब्याज निकालेंगे पहले, और उसमें 1850 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें मिश्र धन यहाँ पे निकालना है। मिश्र धन कितना होगा ये यहाँ पर पूछा है, तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और इसको हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 8 तिया 24 और 1 25, बाकी है 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 20 सती 14, 20 सती 14, और बाकी जो रह गया एक यानी 0.5 हम लिख सकते हैं, और उसको हम 1850 में ऐड कर देंगे। 1850 पॉइंट जैसा तैसा 7, 7 और 5 12, एक बाकी 9, 11 को 1, फिर से यहाँ पे 2, 2127 जो है वो हमारा 2127.5 जो है वो हमारा मिश्र धन रहेगा। अब अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख लेंगे, वो आपको होमवर्क के लिए रहेगा। अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे, और अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो कमेंट में उसका उत्तर लिख दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अलविदा कहने से पहले आपसे फिर से एक बार विनंती कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे साथ LDCA एग्ज़ाम की तैयारी आप फ्री में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।